10 महीने में कितना वजन कम कर लिया क्या कुछ? यस सर, मेरा 5 किलो कम हो गया सर। सरकार अगर और ऐसी देर करेगी तो भाई साहब का 5 किलो और कम हो जाएगा। पूर्ववर्ती की भांति इस बार भी ऐसा हमको लग रहा है कि ये भी भर्ती 5 साल कहीं ना कहीं चले जाएगी। इसमें बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ रहा है सर। साल भर से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ। एक तो घर से प्रेशर, एक शादी भी करना है हम लोग को, एक है तो मेंटली और फिजिकली तो काफ़ी टॉर्चर हो चुके हैं। भारत अमृतकाल मना रहा है जहाँ कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिल जाता है। सर हमको तो फॉर्म भरे 11 महीने हो गए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एसआई भर्ती का मामला पिछले साल जो है आप लोगों ने बहुत सुर्खियों में देखा, क्योंकि 6 साल की डिमांड के बाद आखिरकार 2024 में एसआई की भर्ती हुई। आपको बता दें कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और लगातार संघर्ष के बाद 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने एसआई भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म किया। लेकिन अब जो है फिर से एसआई भर्ती प्रक्रिया चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो पीछे खड़े हुए हैं जो युवा हैं, ये 2024 में जो भर्तियां निकाली गई थी 341 भर्तियां, उसमें करीब 1.25 लाख लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन आवेदन करने के बाद अब पूरी भर्ती प्रक्रिया करीब 11 महीने हो गए हैं, ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अब ये 11 महीने से ये लोग जो हैं, जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो कई लोग फिटनेस के लिए जोर आजमाइश करने लगे। और आज हम जिस कोटा स्टेडियम में खड़े हैं रायपुर के, उसमें आप देख रहे हैं कि ये लोग सब लोअर ओवर में आए हुए हैं, ये सब दौड़ भाग रहे हैं। कितने महीने से दौड़ भाग रहे हैं बाबा आप? सर जब से वैकेंसी आई है तब से मैं कंटिन्यू तैयारी कर ही रहा हूँ। पिछले भर्ती में भी मैंने इंटरव्यू तक पहुँचा था, कुछ नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैंने कंटिन्यू भी 10 महीना हो गया लगभग कि मैं ग्राउंड आता हूँ रोज़। भर्ती को मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सर कि 10 महीना हो गया है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है भर्ती का। तो 10 महीने में कितना वजन कम कर लिया क्या कुछ? यस सर, मेरा 5 किलो कम हो गया सर। सरकार अगर और ऐसी देर करेगी तो भाई साहब का 5 किलो और कम हो जाएगा। सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही सीनियर अभ्यर्थी हैं। सीनियर इसलिए हैं क्योंकि सारे लोगों ने सामूहिक रूप से एक सहमति बनाई कि भाई साहब बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो अब हम आपको बताइए कि भर्ती प्रक्रिया में लोचा क्या है, क्या क्या अब तक हुआ और आप लोग अब तक क्या चाहते हैं? जब अक्टूबर 2024 में ये वैकेंसी निकली थी तो हमको एक उम्मीद था कि ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सरकार ऐसा बोले थे कि हम 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कोई भी भर्ती हो कंप्लीट कर देंगे। लेकिन पूर्ववर्ती की भांति इस बार भी ऐसा हमको लग रहा है कि ये भी भर्ती 5 साल कहीं ना कहीं चले जाएगी। तो हमको यही है, सरकार से यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 वाला है, इसका कम से कम कैलेंडर जारी कर दें ताकि हम उस हिसाब से उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये 5 चरण में कंप्लीट होने वाला है। और पहला चरण इसकी प्रारंभिक शारीरिक दक्षता का है, इसमें ही कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा। तो हम सरकार से आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि ये हमारी भर्ती प्रक्रिया का हमको एक समय सारणी दे दे कि हम इस डेट तक, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, हमको कम से कम ये बता दे कि हम भर्ती इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। बस यही गुजारिश हमारी सरकार। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि एक चार्ट जारी हो जाए ताकि इन लोगों को ये पता चल पाए कि भर्ती प्रक्रिया के जो बाकी के चरण हैं, करीब 5 चरण में ये प्रक्रिया बताई जाती है, उसमें कब इनको क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि 5 चरण डिले हो रहे हैं और आप लोग इतना मतलब सामने क्यों आए हैं कि हम कोई अपनी बात रखनी है? पिछला जो अनुभव है वो क्या ठीक नहीं है? बिल्कुल सर, ये जो 5 चरण है अलग अलग विभागों द्वारा लिया जाना है। पहले तो पुलिस विभाग इसकी पीएचडी लेगी, फिर पीएससी के थ्रू इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल ही इसमें विलम्ब हो ही जा रहा है सर। लगभग फॉर्म फिल करे हुए हमें 10 से 11 महीने हो गए। सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। विभागों के हम लोग चक्कर काट लें कि सर इसका कम से कम निश्चित एक तिथि दे दिया जाए, तो हमको भी निश्चित रहेगा कि हाँ इस डेट को पीएचडी होगा, इस डेट को थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, इंटरव्यू इस डेट को होगा। तो हम लोग एक निश्चित हो जाए कि हमको इस पीएचडी के लिए हमको 6 महीने देना है कि 2 महीने देना है, कि थ्योरी पार्ट के लिए हम 2 महीने दें कि 4 महीने दें। हम अपना समय डिवाइड करेंगे। हम अभी आ रहे हैं, सुबह शाम फिजिकल कर रहे हैं, फिर जाके लाइब्रेरी में थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ रहा है सर। सरकार ये तय करे कि कम से कम एक निश्चित डेट दे दे या कुछ बोल दे कि हाँ हम इस तारीख तक ले लेंगे, तो हमको भी एक निश्चित हो जाएगी कि हाँ कि हम बता सकेंगे इस डेट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, हम भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। ये सब चीज़ें हैं सर।
अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया लेट होती है तो उसका नुकसान अभ्यर्थियों को क्या हो सकता है? सर काफ़ी नुकसान होता है। देखिए पहले तो हमें साल भर से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। पहले उनका ये कहना था कि हमें गर्मी में नहीं दौड़ाना है, ठंडी में दौड़ाना है। सर पहली बात तो ये है कि हम सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, हमारे लिए ठंडी या गर्मी मायने नहीं रखता है। अगर इतनी ठंडी गर्मी आपके लिए मायने रखता है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को भी शाम को कराइए या फिर ठंडी में कराइए। गर्मी में क्यों नक्सल ऑपरेशन कराया गया था? सर साल भर ख़राब हो गया है हमारा। कुल मिलाकर के जो डिले हो रहा है उससे अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है। मैडम, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्या? सर तैयारी कर रहे हैं हम लोग भी। अब 11 महीने बीत चुके हैं सर, अभी तक शुरुआत नहीं हुई। एक तो घर से प्रेशर, एक शादी भी करना है हम लोग को, एक है घर वाले भी बोल रहे हैं कब तक हो पाएगा, और यहाँ रह के इतना ज़्यादा खर्चा है, रूम रेंट, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, सबका खर्चा है सर। तो ये है कि ये कितना जल्दी हो, इसके लिए हम चाहते हैं, और चाहते हैं कि पूरा समय सारणी पूरा है। एटलीस्ट की समय सारणी में मतलब जैसे कब PhD होना है, कब प्री होना है, कब मेंस होना है, कब इंटरव्यू, क्या करने वाली सरकार। सर अगर बीजेपी जो जीती भी है तो वो भी युवाओं की ही देन है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि पिछले सरकार जो 6 साल लिया वो भर्ती कम से कम इस बार तो जल्दी हो जाए करके ही हम लोग वोट दिए ना सर। तो बीजेपी भी यही करी, तो ऐसा लग रहा है ये भी लेट ना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जल्द जल्द प्रोसेस हो और हमको एक समय सारणी दिया जाए कि PhD कब होगा, प्री कब होगा। उस हिसाब से हम अपने आप को बनाए रहे मोटिवेटेड कि हाँ हम इतने दिन में करना है, इतने दिन में पोस्टिंग हो जाएगा। तो सर उस हिसाब से हम आगे तैयारी कर सकते हैं सर। तो शादी का और SI भर्ती का क्या घर वालों ने शर्त रख दी है क्या कि SI बन जाओगे तभी शादी करेंगे? एज भी है ना, पिछले जो 6 साल दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो कितना देंगे सर? मतलब ये भी तो घर वाले भी तो बोलेंगे ना, उनको भी अगर समय सारणी पता चल जाएगा तो वो भी बोलेंगे हाँ तुम पढ़ाई करो करके। और एज 30-31 पॉसिबल नहीं है सर कि घर वालों को भी बोलना, और एक टाइम रहता है सब चीज़ों का। और सरकार यहाँ तो एक भर्ती लाती उसको भी 2 साल 3 साल में कर दी। सर समय का वैल्यू तो होना चाहिए मेरे को लगता है, अगर जीवन में कुछ करना है तो सरकार को ही नहीं है तो हम क्या करें सर। मैडम, आपके संग भी क्या यही वाला कुछ लफड़ा है हाँ सर, सेम है। गर्ल्स लोग को तो ये फेस करना ही पड़ता है कि SI बनो या फिर शादी करो, ऐसा? सर। यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे हैं कि हमारा सपना ऐसा ही बनना, और घर वालों का सपना है कि शादी भी करो और तुम अपना पैशन भी करो, फॉलो करो। तो पहला प्रेफरेंस तो यही है, ऐसा ही बनना, उसके बाद शादी। अभी जो 11 महीने हो गए हैं करीब, इस दौरान आप लगातार फिटनेस की पर अपना प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं? यस सर, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग इसका मेन तो फिज़िकल है। हम अगर प्री मेंस भी निकाल लेंगे और फिर फिज़िकल नहीं निकालेंगे तो फिर हमें एकदम ये है कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पोस्ट भी कम है, 341 पोस्ट है, दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मेंटली और फिज़िकली तो काफ़ी टॉर्चर हो चुके हैं। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। अच्छा, ये जो इतने दिनों से आप लोग फिजिकल कर रहे हैं तो इसका नुकसान किसी को कोई बता पाएगा कि कोई नुकसान, मसल लॉस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे? बहुत लोग सर लिगामेंट सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप में कभी कभी गलत तरीके से फिर गिर जाते हैं तो लिगामेंट इशू हो जाता है। तो ऐसे कोई है जिनको फिटनेस को करने के दौरान कोई दिक्कत आई हो? क्योंकि 8-9 महीने तो 11 महीने तो हो ही गए हैं, आप ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं फिटनेस को लेकर के। यस सर, मैं अभी तक तो मेरे कुछ इशू नहीं आया फिजिकल के लिए, क्योंकि कंटिन्यू करते हैं सर, मतलब बॉडी खुला रहता तो पेन नहीं होता है। अचानक से करेंगे सर तो पैर वैर खिंचा जाता है, तो उसमें तकलीफ होता है सर। पिछली भर्ती में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोग अचानक से तैयारी करने लगे, उन लोग के पैर ख़राब हो गया, किसी को फ्रैक्चर आ गया तो उन लोग फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिजिकल को लेकर के आपका क्या कहना है? सर फिज़िकल इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम कंटिन्यू फिज़िकल का जब तक तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल और एग्ज़ाम दोनों चीज़ है सर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो एक समय सारणी निकाले। जिस प्रकार से हर 5 साल में चुनाव बिल्कुल एक समय सारणी जिस हिसाब से उसका जारी होता है कि इस समय फॉर्म भरा जाएगा, इस समय कैंडिडेट्स के वो आएंगे, और फिर एक बिल्कुल समय सारणी के हिसाब से जिस तरह चुनाव होते हैं बिल्कुल उसी तरह से एग्ज़ाम को भी लिया जाए एक सही समय सारणी पे। तो हमारा यही अनुरोध है कि एक निश्चित समय बता दे कि वो ये SI भर्ती को कब शुरू करेंगे और कब तक इसको पूरा कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है SI भर्ती जो है एक बार फिर से एक समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारे युवा जो है उस समस्या से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और भी कोई समस्या है क्या आप लोगों की? जी बताओ। सरकार के पास 2047 का विज़न है कि भाई छत्तीसगढ़ को, भारत को कहाँ लेके जाना है, ठीक है। पर फॉर्म भरा है हमको 10 महीने हो गए, 25 में क्या करना है, 26 में क्या करना है युवाओं के साथ, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। हम अमृतकाल में मना रहे हैं, भारत अमृतकाल मना रहा है, जहाँ कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिल जाता है। सर हमको तो फॉर्म भरे 11 महीने हो गए,
अब पता नहीं और कितना दिन लगेगा। तो सरकार से बिल्कुल प्रार्थना है कि सर जल्द से जल्द कैलेंडर जारी किया जाए। हम अब और मानसिक प्रताड़ना झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है उन्होंने कि कुत्तों को 10 दिन में न्याय मिल जाता है। आपने सुना होगा अच्छे से कि आवारा कुत्तों को लेकर के जो है कोर्ट ने सुनवाई हुई थी और आखिरकार उसमें कुछ नतीजे भी आ गए। कोर्ट ने आखिर बाद में कहा कि भाई इन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो कि बहुत ही आक्रामक हैं। उनका फैसला हो गया और सरकार के पास 2047 का एक विज़न भी है, लेकिन 2025 में क्या करना है इसको लेकर के भी, मतलब जो लॉन्ग टर्म की योजनाएं सरकार बना रही है उसके अलावा जो है ये शॉर्ट टर्म की योजनाओं पर भी फोकस करना पड़ेगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।